गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ बीके एंड वेलकम बैक। तो लेके आ चुका हूँ मैं डे 19। तो कल वीडियो नहीं आ पाई थी, इसीलिए डे 19 भी और 20 भी आज ही आएंगे। ओके, तो आई होप डे 18 तक आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और रिवाइज़ भी कर रहे होंगे। और जो लोग मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे उनको अच्छे से पता चल चुका होगा अब तक कि 18 दिन में जितने क्वेश्चन हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं मॉक टेस्ट में। तो बहुत ही बढ़िया मॉक टेस्ट चल रहे हैं हम लोगों के भी, और आई थिंक आप लोगों के भी चल रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एशियन गेम्स इज़ आल्सो नाउन एज। तो एशियन गेम्स को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? एशियाड से जाना जाता है। ओके, ये स्टार्ट कब हुआ था? ये वैसे हम पढ़ चुके हैं पहले भी पिछली क्लासेस में, लेकिन अभी रिवाइज हो जाएगा। तो 1951 में स्टार्ट हुआ था न्यू दिल्ली में। सेकंड टाइम इंडिया ने कब होस्ट किया था? 1982 में। ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो सबसे ज़्यादा बार किसने होस्ट किया? थाईलैंड ने, 4 बार। ओके, फर्स्ट इंडियन वीमेन टू वॉन गोल्ड मेडल। तो फर्स्ट इंडियन वीमेन जिसने गोल्ड मेडल जीता हो एशियन गेम्स में, तो कौन कौन थी वो? तो कमलजीत संधू जी, 400 मीटर रेस में उन्होंने जीता था। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हुई थी हैमिल्टन में, कनाडा में। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ पे होंगी? जापान में। और 2030 कतर में। ठीक है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब लोकसभा की टर्म कितने टाइम तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं? तो 1 साल तक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 साल तक हमने एक्सटेंड किया। अगर तब तक नेशनल इमरजेंसी नहीं हटी तो उसके बाद फिर से चाहें तो 1 साल और कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मतलब 1 साल तक कर सकते हैं। ठीक है, एमरजेंसी पार्ट 18 में आता है। और फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। ये हमने कहाँ से लिया है ये प्रोविज़न की? फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे इमरजेंसी के टाइम पे, तो ये हमने जर्मनी से लिया है। तो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जब भी आए तो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी का ही है। और अगर वेस्टमिनिस्टर मॉडल आए तो वो कहाँ का है? वो आपने कमेंट में बताना है। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ एमरजेंसी टेकन फ्रॉम। तो प्रोविज़न ऑफ एमरजेंसी कहाँ से लिए हैं हमने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। पार्ट 18, 3 टाइप की एमरजेंसी आती है उसमें, नेशनल, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल एमरजेंसी। नेशनल एमरजेंसी आर्टिकल 352 में है और आज तक 3 बार लगी है नेशनल एमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 में है और बहुत बार लग चुका है, लेकिन आपने ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा बार लगा कहाँ पे? मणिपुर में। फाइनेंशियल एमरजेंसी आर्टिकल 360 में है और एक भी बार आज तक नहीं लगी है। फिर बोनालू फेस्टिवल, तो बोनालू फेस्टिवल कहाँ का है? तेलंगाना का। बटुक्कम, ये भी तेलंगाना का है और इसको फ्लावर फेस्टिवल भी बोलते हैं। मतलब ये 9 दिन का फेस्टिवल है, 9 दिन तक चलता है। कर्नाटक के फेस्टिवल देख लीजिए, कंबाला महामताभिष्कारा, महामताभिषेक, ऐसे नाम है। याद करने में प्रॉब्लम ज़रूर होगी, लेकिन 5-6 बार रीड करोगे तो हो जाएगा। उगाड़ी और करगा, ये भी इधर के ही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है? उगाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। केरला में, तो पहले तो मैंने केरला का बताया, जिसमें भी कली हो वो सारे केरला के होते हैं। कली जैसे तिरुवात्र कली हो गया, कथकली हो गया, कैकोटा कली हो गया, ये सारे केरला के हैं। तो अभी देखिए जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, त्रिशूरपुरम विशु जो कि न्यू ईयर पे सेलिब्रेट होता है केरला में। अटुक्कल पोंगल, पोंगल तमिलनाडु का है लेकिन अटुक्कल पोंगल अगर पूछ ले तो वो केरला का है। ठीक है, फिर पैनकुनी फेस्टिवल और जो वल्लमकली बोट रेस होती है, वल्लमकली बोट रेस, तो वो भी यहीं पे होती है, नाव की रेस होती है जिसमें। तो ओनम भी केरला का है। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु के थाईपुसम पोंगल पुठांडु। और क्वेश्चन नंबर 4, हु रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसकेयर। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो अपनी नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था? याद कीजिए, इन्होंने नेशनल एंथम लिखा है, जनगण मन इन्होंने ही लिखा है। और क्या, और इनके बारे में क्या जानते हैं आप लोग? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो रूल एक्ट 1919 में जो हुआ था उसको ब्लैक एक्ट किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने बोला था। तो इसी टाइम पे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद सैयद अहमद खान, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की थी 1875 में। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू गॉट नोबल प्राइज़, तो पहले इंडियन यही थे रविंद्रनाथ टैगोर जिनको नोबल प्राइज़ मिला था। इन्होंने बुक लिखी थी कौन सी? गीतांजलि, 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था, याद रखना। इनके कौन थे? तो इनके फादर देवेंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा की थी स्थापना। कब? 1839 में। अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम आत्मीय सभा पढ़ चुके हैं, आर्य समाज पढ़ चुके हैं, उसके बाद प्रार्थना समाज पढ़ चुके हैं, और ब्रह्मो समाज पढ़ चुके हैं, वेद समाज पढ़ चुके हैं। ये इतने समाज और आज एक तत्वबोधिनी सभा भी पढ़ ली। ठीक है, सीवी रमन, जो डॉक्टर सीवी रमन है उनको फर्स्ट भारत रत्न किसको मिला? डॉक्टर सीवी रमन को। उनके साथ और भी थे, 4 बंदों को मिला था टोटल। सीवी रमन, सी गोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्ण।
ये तीन लोगों को मिला था, 4 को नहीं, 3 को, इन 3 को मिला था। ओके, तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज रेटिफाइड इन द डैश सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू लॉन्च द मूवमेंट। ठीक है, कब रेटिफाई हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, कौन से सेशन में, तो बॉम्बे सेशन में हुआ था। ओके, हाँ, तो बॉम्बे सेशन में हुआ था, याद रखिएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आई थी, और क्यों आई थी, क्योंकि क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो चुका था। क्रिप्स मिशन ने क्या बोला था कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे आपको, पूरी इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, आप ब्रिटिश के कंट्रोल में ही रहेंगे, डोमिनियन स्टेट का आपको दर्जा देंगे, आप अपने कानून वगैरह खुद बना सकते हो, लेकिन डोमिनियन स्टेट होगी। तो वो हमने नहीं माना था। क्यों, क्योंकि जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, उसी टाइम हमने क्या सोच लिया था, क्या डिक्लेयर किया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, डोमिनियन स्टेटस वगैरह नहीं लेंगे हम। तो कब हुआ था लाहौर सेशन, 1929 में। ठीक है, लखनऊ सेशन, तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, ये हमने पहले पढ़ लिया है, कब अलग हुए थे, ये आप लोगों ने रिवाइज करना है और बताना है अभी कि कब हुए थे अलग मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी पार्टी, तो ये दोबारा कब एक हुए, लखनऊ सेशन में एक हुए। ठीक है, और लखनऊ पैक्ट हुआ लखनऊ सेशन में, और लखनऊ सेशन को प्रिसाइड किसने किया था, तो अंबिका चरण माजुमदार जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो महसाना एंड नवागाम ऑयल फील्ड्स, तो ये कहाँ पे ऑयल फील्ड्स, गुजरात में। ठीक है, अंकलेश्वर और कलोल ऑयल फील्ड्स भी गुजरात में, कोसांबा और लुनेस ऑयल फील्ड्स भी गुजरात में, डिगबॉय और नोहार कातिया कहाँ पे है, ये असम में है। अगर नूनमती पूछ ले तो असम में है, और ततीपाका एंड रावा ऑयल फील्ड्स आंध्रा में, बीना ऑयल फील्ड्स मध्य प्रदेश में। राजस्थानी आर्किटेक्चर इज आल्सो नाउन एज, राजस्थानी आर्किटेक्चर को और क्या बोलते हैं, तो इसको मारू गुजरा बोलते हैं। ठीक है, दिलवरा जैन टेम्पल कहाँ पे है, माउंट आबू की पहाड़ियों के बीच है। और क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा नॉवल किसने लिखा है, तो पूछा कौन सा गया था, पूछा ये गया था एनिमल फार्म CHSL में, लेकिन और कुछ इंपॉर्टेंट भी मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, तो रे ब्रैडबेरी, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने ये वाली नॉवल लिखी है, क्या, फारेनहीट 451 इन्होंने लिखी है। एनुअल फार्म किसने लिखा था, जॉर्ज ऑरवेल ने। प्राइड एंड प्रिजुडाइस ये किसने लिखी है, जेन ऑस्टिन ने। और ब्रेव न्यू वर्ल्ड किसने लिखा है, एल्डो हॉक्सली ने। उसके बाद प्लैनेट्स का क्वेश्चन देखिए, टोटल प्लैनेट 8 हैं, उसमें से 4 इनर प्लैनेट हैं, 4 आउटर प्लैनेट है। पूरे सीरियल वाइज देखिए, जो सन के नज़दीक है, सबसे नज़दीक कौन सा है, मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, ये 4 इनर है। तो आज हम ज़्यादातर इनर के बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इनर प्लैनेट्स देख लीजिए, सबसे पहले क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी। अब वीनस के बारे में देख लीजिए, वीनस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अर्थ ट्विन बोलते हैं इसको, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी इसी को बोलते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट भी ये है। जबकि सबसे नज़दीक मरकरी है, फिर भी हॉटेस्ट प्लैनेट ये है। क्यों, क्योंकि इसमें एक व्हील्ड क्लाउड, इसको व्हील्ड प्लैनेट भी बोलते हैं, व्हील्ड प्लैनेट, क्लाउड बने होते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी इसी को बोलते हैं, व्हील्ड प्लैनेट पूछे तो वो भी इसी को, ये भी लिख लीजिएगा, व्हील्ड प्लैनेट, VEILD। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में, मरकरी और वीनस में, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है मरकरी और वीनस में। ठीक है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, और मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं। मार्स में 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस और डैमोस। ठीक है, लेपेस थ्योरी किसने दी थी, लेपेस थ्योरी किससे रिलेटेड है, सोलर सिस्टम से, तो ये लेपेस नहीं दी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम विच कंट्री आइडियल्स ऑफ जस्टिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब यानी कि प्रियम्बल में भी जस्टिस है ना, तो वो कौन से देश से लिया हमने, USSR से। USSR से और क्या लिया था हमने, याद कीजिए, USSR से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ली हैं। ओके, तो जस्टिस कितने टाइप का होता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 टाइप का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अकबर इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम, डैश वाज द लोएस्ट ग्रेड ऑफ मनसबदार, तो मनसबदारी सिस्टम पहली बार किसने किया था इंट्रोड्यूस, तो अकबर ने किया था, और लोएस्ट ग्रेड 10, हाईएस्ट 10,000 तक था, 10,000 तक था। ठीक है, याद रखिएगा इसको, कब किया था, 1571 में मनसबदारी सिस्टम अकबर ने लॉन्च किया था। उसके बाद फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट कौन थी, फर्स्ट इंडियन फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट पूछे तो लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी। और फातिमा बीबी कौन थी, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नाउन एज मानसून फॉरेस्ट, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। अब थोड़ा फॉरेस्ट के बारे में देख लेते हैं, जहाँ पे भी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है
तो उनको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं या फिर लेयर्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। जहाँ पे 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है उनको डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। वो भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं जिनमें 70 से 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं जिनमें 150 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ठीक है, तो अभी देखिए डेसिडुअस फॉरेस्ट में ट्रीज़ कौन से मिलते हैं, साल ट्री, टीक, शीशम, नीम, ये जो इस टाइप के पेड़ हैं ये डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलते हैं। और उसके बाद आते हैं थॉर्न फॉरेस्ट, जो कि 50 सेंटीमीटर से कम जिसमें बारिश होती है वो थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न क्या होते हैं, कांटे, तो कांटे ही बनेंगे वहाँ पे जहाँ पे बारिश नहीं होगी। मानसून मड फेस्टिवल ऑफ गोवा, तो कौन से फेस्टिवल को मानसून मड फेस्टिवल ऑफ गोवा बोलते हैं, तो चिकल कालो फेस्टिवल को। और हम गोवा के सारे फेस्टिवल पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, तो उसके नोट्स आई होप आपने बनाए होंगे और याद भी किए होंगे। हु स्टार्टेड द केमिकल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी बाय नेमिंग ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का नाम दिया पहले किसी ने और उसी ने केमिकल रेवोल्यूशन भी स्टार्ट की 18th सेंचुरी में। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है एंटोनी लॉरेंट लेवोइजियर, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो 2021 में इंडिया की रैंक क्या थी, तो इंडिया की रैंक 66 थी 2021 में। मल्टी डायमेंशनल और ग्लोबल भूल जाइए, सिर्फ पॉवर्टी इंडेक्स पूछे तो 2023 में पॉवर्टी इंडेक्स हुआ है क्योंकि उसमें इंडिया की रैंक 111 है, तो ये करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पूछे वो 2021 में ही हुआ था, इंडिया की रैंक 66 थी। उसके बाद पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर इज़ रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है, पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर, तो ये वॉल्केनो और अर्थक्वेक से रिलेटेड होती हैं। अर्जुन 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 सिंह धुर्वे, तो इनको पद्मश्री मिला कब, 2022 में। क्यों मिला, क्योंकि ये एक ट्राइबल डांसर और सिंगर है मध्य प्रदेश के, ठीक है, इसलिए इनको पद्मश्री मिला 2022 में। तो ये करंट अफेयर 2022 तक के पूछेंगे, 2 साल तक के पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा। फाइनल मैच ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जो हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, वो तो अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ, तो वेस्टमिनिस्टर, हाँ पीछे मैंने क्वेश्चन पूछा वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहाँ का है, क्योंकि हमने वेमर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया। वेस्टमिनिस्टर मॉडल पूछे तो वो यूके का है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये कहाँ से लिया हमने, यूके से। गुरई फोक डांस हिमाचल प्रदेश से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, तो बालघाट मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉपर का। एशिया लार्जेस्ट स्लम किसको बोलते हैं, तो धारवी को बोलते हैं। हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो ये हम विजयनगर एम्पायर पूरा पढ़ चुके हैं, उस टाइम हमने पढ़ा था क्लास 1 में, क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक थे इस टाइम पे दिल्ली के सुल्तान। फर्स्ट इंडियन वीमेन पावर लिफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन पैरा ओलंपिक्स, सबसे पहले 2020 में इंडिया की पावर लिफ्टर थी जिन्होंने कि फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था पैरा ओलंपिक्स में, कौन थी वो, सकीना खातून, ठीक है। इसके साथ ही आज के 25 क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। और करंट अफेयर थे तो सही, डाले नहीं शायद मैंने आज करंट अफेयर नहीं डाले आज, आई थिंक करंट अफेयर आज नहीं डाले, तो कोई बात नहीं, चलिए कल की वीडियो में करंट अफेयर कर देंगे। लिखे तो थे मैंने लेकिन फ़ोटो खींचना शायद मैं भूल गया, तो कोई बात नहीं, कल की वीडियो में उनको ऐड कर देंगे, ओके। तो इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म। देखिए जो आपको यूट्यूब पे या कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे आपको 2 घंटे में पढ़ाएंगे 25 क्वेश्चन, वो मैं आपको 15 मिनट से भी पहले करवा देता हूँ। इससे आपका टाइम बचेगा, नोट्स बनाएंगे, अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, और मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ टाइम कम लगने के लिए। तो अगर आपको समझ ना आए तो 0.5x की स्पीड से देखिए या फिर एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। और वीडियो का फ़ायदा ये है कि आपको, आप नोट्स ना भी बनाएं तो जब भी आप रिवीजन करना चाहें तो वीडियो स्टार्ट कर लेंगे तो रिवीजन हो जाएगी आपकी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।